ये है जी बैंकॉक का, थाईलैंड का जो बैंकॉक है उसका एक मंदिर है। ये 69 मीटर ये ऊंचा है, ये बुद्ध का ये जो मुजस्समा है। और ये पूरे बैंकॉक में नज़र आता है। और ये मुकम्मल हो चुका है अब ना। इसका जो इसकी तो हाइट बताई जाती है, मतलब जो 20 मंजिला इमारत होती है ना, उतना ये ऊंचा है। और इसको बनाने का जो काम शुरू हुआ था वो 2017 में हुआ था। और इसे मतलब मुकम्मल हो जाना चाहिए था कोरोना वायरस से पहले, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसका जो ऑफिशियल इनाग्रेशन था उसको 2022 तक जो है ना उसको मतलब पुश कर दिया गया कि तब किया जाएगा, मतलब कोरोना ख़त्म होने के बाद। ये जो मुजस्समा है, ये फांसी चरण इसका नाम है। ये तांबे और पेंट शुदा सोने से बनाया हुआ है, मतलब बैठे हुए ये उसमें बनाया गया है पोजीशन में। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर है, मतलब जैसे वो आसन किया जाता है उस सूरत में ये बनाया गया है। और ये रियल में बहुत ही बड़ा है, मतलब आप इसके पास जाके खड़े होते हो तो आपको फील होता है कि ये कितना बड़ा है। और ये चाइना में बना हुआ था ना, इसकी जो बनाया गया है वो चाइना में, लेकिन जो असम्बल हुआ है ये फिर थाईलैंड में मतलब हुआ। मतलब असम्बल होने से पहले, थाईलैंड भेजने से पहले इसके जो पुर्जे थे वो चाइना में तैयार किए गए हैं। और ये जो जो स्काई ट्रेन है बैंकॉक की, उसके तमाम हिस्सों से ये नज़र आता है। जो थाईलैंड का जो कैपिटल है बैंकॉक, ये सारा उसमें पूरे उसमें नज़र आता है मतलब। और अगर इसकी मालियत की बात करें कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है बनाने में, तो ये तकरीबन $16 मिलियन की जो फंड्स इकट्ठे किए गए थे उसकी जो है ना, इनको इस्तेमाल करते हुए ये बनाया गया है। और ये मतलब ये मंदिर के जो बुद्ध मत के एहतराम के लिए ये मुजस्समा बनाने का फ़ैसला किया गया था। और ये है इसकी वजह। और वहाँ के जो मतलब वो थे जो पंडित या साधु जो होते हैं, उनको मतलब इन्होंने बड़ी अप्रिशिएट किया कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और फंड्स इकट्ठे किए और इसको बिल्ड किया गया। और ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये अभी 2022 में इसका इनाग्रेशन हुआ और 2017 में बनना शुरू हुआ था। अच्छा, जिन्होंने मतलब मंदिर को एक मराकबा के लिए एक मशहूर मरकज़ के तौर पर तरक्की देने में भी मदद की है इस स्टैचू ने। और इस मुजस्समे ने जो मंदिर में मतलब आने वाले विजिटर्स थे रूटीन में, उनकी जो नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं वो मतलब दुगने हो गए हैं। और मंदिर एक बार ज़्यादा मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि थाईलैंड की जब कोरोना वायरस के बाद जो फिर एक दफ़ा बॉर्डर खुलेगा ख़त्म होने के बाद कोरोना के, तो सयाहों के लिए ये इसके नंबर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो थाईलैंड में ये जो बुद्धा का सबसे ऊंचा मुजस्समा आंग थोंग डिस्ट्रिक्ट में है, उसे फांसी चरण भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई जो मैंने आपको बताई है ये वाली है 92 मीटर, तो यानी 20 मंजिला इमारत। और ये जो फांसी चरण मंदिर का दे हैकल बुद्धा मुजस्समा है, दर हकीकत ये बैंकॉक थाईलैंड में एक मशहूर लैंडमार्क है। और ये जो मंदिर है फांसी चरण ज़िला में, डिस्ट्रिक्ट में, जो बैंकॉक के जो मगरबी साइड है ना, मगरबी मज़ाफ़ात है ये उसमें है। तो जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हो तो ये यहाँ पे इन्होंने लकड़ी का बहुत बड़ा एक तना सा काट के रखा हुआ है। पता नहीं शायद इस कंस्ट्रक्शन के दौरान में इन्होंने इसी जगह से काटा था। ये शायद कोई होली शायद है इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये उन्होंने ये कट के इसको बड़े एहतराम से, बड़े अदब से ऊपर से मतलब शेड करके कवर करके रखा हुआ है। तो इस तरह से कुछ अंदर का व्यू था जो उस मंदिर के अंदर जाके था। यानी एक जैसे मतलब एक पूरा इंस्टीट्यूट था, यहाँ पे इनको तालीम भी दी जाती थी। जो स्टूडेंट्स होते हैं इस रिलीजन के, उनको तालीम भी यहाँ पे दी जाती थी। यहाँ पे ये विज़िटर्स के लिए भी यहाँ पे कुछ था। और इसके अलावा यहाँ पे कोई फ्यूनरल का भी सेरेमनी यहाँ पे होती थी, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। तो उसके अलावा तो ये जो है इन्होंने कुछ फ्यूनरल के लिए बनाया हुआ है। इसकी कोई टाइमिंग भी है, सुबह 9 से शाम 17 बजे तक। और इसके अंदर कुछ इस तरह से इन्होंने मंदिर भी बनाया हुआ था और कुछ मेडिकल किट्स भी पड़ी थी और खाने का भी कुछ था अहतमाम। और ये कुछ हॉल टाइप था, यहाँ पे इस तरह से बैठ के लोग जो है ना, पता नहीं शायद उनके कुछ फ्यूनरल की जो आखिरी रसूमात होती हैं, रिचुअल्स, वो करते हैं। फिर ये कुछ इस तरह से। और इनकी वॉल्स के ऊपर ना गोल्डन से कुछ लिखा हुआ था नाम, पता नहीं क्या, कुछ मार्टियर्स के नाम थे या क्या। ये देखें, ये इस तरह से, पता नहीं ये क्या किस चीज़ के नाम है, या कुछ उनकी अपनी हैं कुछ इस्लामिक, उनकी जो रिलीजन की कुछ लफ्ज़ हैं, पता नहीं क्या है। बहरहाल उसके बाद फिर जो है ना बाहर जब अब निकलें तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। और ये जो लेफ़्ट साइड पे हैं, यहाँ पे आप जूते उतारते हैं और जूते उतार के अंदर चले जाते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर 5 फ्लोर हैं
और हर फ्लोर के अंदर इन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, और उस म्यूज़ियम के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कहीं पे घड़ियाँ पड़ी हैं, कहीं पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहीं पे जो है ना इनका जो मंदिर है इसी शक्ल का एक वो बना हुआ है लास्ट वाले फ्लोर के ऊपर। और जो है ना अभी भी इसके अंदर काम हो रहा था। और ये है वो, देखें कितना बड़ा है, आपको शायद अगर अंदाज़ा हो तो कितना मतलब नज़दीक से पता चलता है कि कितना बड़ा है। बहुत ही बड़ा था ना, मतलब एक बहुत सा बड़ा जाइंट आपके पास इतना हो तो अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। तो ये उस बिल्डिंग के अंदर बताया गया है कि यहाँ आपके योगा नहीं कर सकते, और जो है ना क्या कुछ अलाउ नहीं है, और क्या क्या इसके अंदर है वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है कि फ़र्स्ट फ्लोर पे क्या है, दूसरे पे नो हग, नो किस, नो डांस, ये सब वहाँ पे नॉट अलाउड है। खामोशी से यहाँ पे रहें। और जो है ना 5th फ्लोर पे वो कह रही हैं कि अलाउ नहीं है कोई तस्वीर लेना या कुछ जंपिंग करना, इस तरह से कुछ भी नहीं है। और इसकी जो एलिवेटर्स थी वो बंद थी, लेकिन आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना था, और इसमें किसी चीज़ को टच करने की मतलब इजाज़त नहीं थी। ये जितना भी सामान है ये सारा म्यूज़ियम का हिस्सा है ना। तो अब आप देखिए कि क्या क्या इसके अंदर है। पहले फ्लोर पे जो है ना इन्होंने मंदिर ही बनाया हुआ है, और कुछ लोग वहाँ पे ये देखिए, ये गोल्डन कुछ इसका बना हुआ है, हर उसके पास लिखा हुआ है कि आपने इसको टच नहीं करना, हर कॉलम के पास। ये सारा हैंडीक्राफ्ट का काम था, ऊपर चल के लोग काम कर भी रहे हैं। और इस तरह से कुछ इसकी छतें थी, और ये दीवारें, और ये मतलब ये गोल्डन पता नहीं किस चीज़ का था, ये उसके ऊपर बना हुआ था। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। तो पहले फ्लोर के से जो है ना, अब हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर भी ऐसे, ये देखिए नीचे जितने भी ये सोफ़ाज़ पड़े हैं ये सारे जो है ना म्यूज़ियम का है। ये किसी के लिए सिटिंग प्लेस नहीं है, ये विज़िटर्स के लिए कुछ इस तरह से। और टाइम था उस वक्त तकरीबन 11:30 का ना दिन के। और जो है ना अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो इसी बिल्डिंग का, ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के जो सेकंड फ्लोर पे, जिसको यूनिक किस्म की है, कैसे नीचे से चौड़ी है, ऊपर जाके कम होती जाती है, इसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे मैंने बताया आपको एलिवेटर्स काम नहीं कर रहे थे, तो स्टेयर्स के से ही आप ऊपर जाना था आपको। तो ये यहाँ पे छोटे छोटे और बड़े बड़े और इस तरह से मंदिर की एक बहुत बड़ी मतलब कलेक्शन थी, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके अंदर शायद वो इंस्ट्रूमेंट टूल भी थे। ये शायद ये हिंदू चाइनीज़ का है ना शायद, ये कुछ साइन। और ये देखें यहाँ पे छोटे बड़े से बड़े फिर छोटे, ये इन्होंने एक वॉल, शीशे की एक वॉल है उसके अंदर ये रखे हुए हैं। अब मुझे इनका नहीं पता कि ये कोई उनके लिए उनके पता नहीं क्या है, इन्होंने ऐसे अभी बना के रखे हुए हैं या उनके कोई ट्रेडिशनल हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है ये इसका मुझे नहीं आइडिया। और उसके बाद फिर अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे भी ये देखें, इन्होंने बाकायदा लॉक लगा के रखे हुए हैं ना अपनी इन जो ये वाली अलमारियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं। तो ये है इस तरह से, ये शोकेस हैं, ये देखें लॉक्स लगे हुए हैं। लेकिन इसके अंदर ये देखें, ये भी मंदिर हैं, यहाँ भी मंदिर हैं, यहाँ पे भी मंदिर हैं। तो इसके अलावा अगर ये हम अगली की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ना मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ की वॉचेस पड़ी हैं, पुरानी भी हैं, न्यू भी हैं, वो मतलब हर तरह की हैं, जो कलाई वाली भी हैं और जो टेबल वाली भी हैं। और उसके अलावा अगर हम अगली की तरफ जाएं तो यहाँ पे कुछ मेडल्स हैं ना, कुछ घड़ी हैं और कुछ मेडल्स हैं। फिर यहाँ पे देखें वही टेम्पल्स जो है, नहीं सॉरी, मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पे ये खड़ी हैं। और यहाँ पे कुछ स्टिक्स हैं ना जिनको पकड़ के जो है ना बुज़ुर्ग लोग मूव करते हैं, ये सारी स्टिक्स की कलेक्शन है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये नीचे जा रही थी स्टेयर्स, इन्होंने बंद किया हुआ था, यहाँ पे भी कुछ उनका स्टफ़ पड़ा था। अच्छा, फिर उससे आगे जब हम जो है ना आगे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं क्या है आगे। ये देखें, ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे कुछ पेन्स हैं और इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा देखते हैं आगे क्या है। ये यहाँ पे शायद उनकी बुक्स हैं। और ये एक मिनट, ये क्या है, हाँ ये देखें यहाँ पे उनके वो जो कपड़े के वो बने हुए हैं, टोपी टाइप जो पहनते हैं वो सर के ऊपर, उसके ऊपर लोगो बना हुआ है। चलिए अगले फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। तो जब हम अगले फ्लोर की तरफ वही स्टेयर से ही ऊपर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं क्या है।
ये देखें, ये ना वो काम कर रहे हैं हाथ से ना अपना, यहाँ पे अभी भी काम हो रहा था। ये सारा कुछ हाथ से किया जा रहा है, बड़ा मतलब पर बहुत मेहनत वाला काम था ये। यहाँ पे वो रिनोवेशन चल रही थी। और यहाँ पे ये देखें, ये उससे भी बड़े बड़े वो वाले हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं वो उससे भी बड़ी बड़ी हैं। इनको भी इन्होंने वॉल के अंदर रखा हुआ है। अब पता नहीं ये मंदिर उन्होंने ये है पूजा के लिए बनाया हुआ है, बल्कि 2 लेयर्स हैं वॉल की, ग्लास वॉल की, एक अंदर है और एक बाहर है। ये मे बी ये जो है ना इबादत के लिए हैं, या मे बी ये कोई यूनिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए पता नहीं। बहरहाल ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा मंदिर है ना। यहाँ पे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। और ये रिनोवेशन बॉक्स पड़ा था। और ये देखें, ये कुछ इस तरह से था। और कुछ नहीं था यहाँ पे, बस यही था। अच्छा, इसके जो लास्ट फ्लोर है ना, उस लास्ट फ्लोर पे भी इसी शक्ल का, ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग की शक्ल का एक ऊपर मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे प्रॉपर पूजा हो भी रही थी ना। तो ये कुछ इस तरह से उसकी विंडो से दिखता था। ये वो वाला नहीं है जहाँ हम खड़े हैं, ये एक और है उसके साथ। इस जगह पे 2-3 है ना इनके जो स्टैचूज़ हैं बुद्धा के, जो ये देखिए, ये और साइड से और जगह है, वो वाली जगह नहीं है। तो कुछ इस तरह से था इसका व्यू। अगर इसकी आप जो बैल्कनी है, इस फ्लोर की बैल्कनी पे आप जाते हैं तो आपको फिर वो बाहर जो 20 मंजिला बुद्धा है वो नज़र आता है, जिसकी वो मूर्ति बनी हुई है। और ये देखें, इसी शायद बिल्डिंग का नहीं, इसी बिल्डिंग का नहीं है, ये किसी और जगह का है। और ये सारे उनके जितने भी हैं उनका सबका बनाया गया है। अब इसके साथ ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं ऊपर की तरफ जाएंगी, 3rd फ्लोर की तरफ। तो हम चलते हैं, वो देखें हाथ से काम हो रहा है। तो बड़ी मेहनत से जो है ना उसके ऊपर काम हो रहा था, डेकोरेशन हो रही थी। तो ये छतें कुछ इस तरह से बनाई गई थी। और लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये बैल्कनी से जो आपको बता रहा था ना, बैल्कनी से कुछ इस तरह से व्यू दिखता था ना। ये है पीछे की तरफ का व्यू। और वो जो था वो दूसरी साइड थी, और वो दूसरा बुद्धा था। कितना बड़ा है देखें, बहुत बड़ा है, यानी बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी ना। तो वो पीस में बैठा हुआ है आसन के उसमें, के जैसे हम करते हैं प्रैक्टिसेस। ये है वो जहाँ पे मैंने आपको बताया था, उसी बिल्डिंग की शक्ल का बना हुआ है। तो इसकी छत के ऊपर भी ऐसे वो बने हुए थे उनके जो भी हैं बुद्धा या भगवान, और लोग यहाँ पे बैठ के अपनी पूजा वूजा कर रहे थे। तो ये देखें, यहाँ पे बैठ के वो मज़े से जो है ना इबादत कर रहे हैं उसी बिल्डिंग की। पता नहीं, शायद ये बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है या जो डिज़ाइन है वो भी शायद इनके लिए कोई मतलब इम्पोर्टेंट है, सिंबॉलिक है। तो ये सारे देखें यहाँ पे जो है ना वो करके इबादत कर रहे हैं। ये डोनेशन बॉक्स हो गया, और ये छत के ऊपर भी वो बने हुए हैं। अच्छा, इनकी जो इबादत का तरीका, या कुछ मीठा रख देंगे, कोई जूस, कोई पानी, कोई फ्रूट, कोई मिठाई, ये रख के ना उसके आगे फिर ये इबादत करते हैं। तो ये था वो बुद्धा सबसे बड़ा, ये देखें। और ये हम 5th फ्लोर पे हैं इसके। तो 5th फ्लोर इसका जो है वहाँ से वो शुरू हो रहा है, जो उसकी बेस पोजीशन है उसकी स्टैचू की, ये इसके 5th फ्लोर के इक्वल थी। और ये इस तरह से दिखता था।